हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर एंड आज हम वर्चुअल इमेज के लिए जो है मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। सो जैसे कि हमें मिरर फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये रिलेशन होता है बिटवीन एफ यू एंड वी, मीन्स बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। एंड जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और यही हमने आज जो है फॉर्मूला ड्राइव करना है वर्चुअल इमेज के लिए फॉर कॉनकेव मिरर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है हमारा कॉनकेव मिरर एंड जिसकी आउटर साइड क्या है पॉलिश्ड और इनर साइड क्या है रिफ्लेक्टिंग। दिस इज आर पोल, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो जैसे हमने वर्चुअल इमेज के लिए फॉर्म करना है तो हमें पता है कि वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं। हम उसको क्या करते हैं, बैक ट्रेस करवा के मीट करवाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि वो अपेयर टू मीट होती हैं। और सेकंड, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, बिटवीन एफ एंड पी, दैट इज फोकस एंड पोल के बीच में। जबकि रियल इमेज के लिए कहाँ पड़ा होता है ऑब्जेक्ट, बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस। सो अभी वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ए बी। तो हम रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो है एक लाइट रे जो है वो ए पॉइंट से निकलेगी और वो मिरर पे इंसिडेंट करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है जब कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे इंसिडेंट करती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, फोकस में से पास हो जाती है। तो ये लाइट रे जो है फोकस में से पास हो जाएगी। सेकंड है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है मिरर पे इंसिडेंट करती है देन अपना वो पाथ क्या करती है, रिट्रेस। अब देखो ये ए पॉइंट से जो लाइट रे है वो जो है इंसिडेंट की मिरर पे, बट अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूँ देन इट अपेयर कि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती आ रही है। क्लियर। तो जब ये इंसिडेंट करेगी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, एक्चुअल में तो नहीं, बट जब इसको बैक ट्रेस कर रही हूँ देन इट अपेयर्स कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिनेट हो रही है और मिरर पे इंसिडेंट कर रही है। और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ओरिजिनेट होकर मिरर पे इंसिडेंट करेगी देन पाथ रिट्रेस होगा। थर्ड है कि जब भी कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, वो अपना जिस एंगल पे वो इंसिडेंट करती है सेम एंगल पे वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। ठीक है, तो बच्चों देखो कि ये तीनों रेज जो हैं वो क्या है, कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी लाइट रेज को बैक ट्रेस करेंगे। ठीक है, इन सभी को बैक ट्रेस करेंगे और बैक ट्रेस करने पे ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, एक्चुअल में तो ये कहीं पे भी नहीं मीट कर रही हैं, बट जब हम इनको बैक ट्रेस करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट होती अपेयर होंगी, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी। और वहाँ हमारा क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ये इमेज जो है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ए डैश और ये है बी डैश। क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है तो ये हमेशा जब अबव द बनती है तो इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मतलब जिस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम ए डैश बी डैश जो है आपकी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये था हमारी रे डायग्राम, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आगे हम जब इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, सो सबसे पहले बच्चे हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो दो सिमिलर ट्राइंगल्स कौन सी हैं, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी ये सिमिलर है। ठीक है, ये सिमिलर क्यों है, बिकॉज सबसे पहले तो इनका जो एंगल सी है ये कॉमन है, ए बी सी। ठीक है, और ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन। सेकेंड है कि जो इनका एंगल बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। और हमें पता है कि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये क्या होगी, एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों जो हमारी ट्राइंगल्स हैं सिमिलर प्रूव होगी। और जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनकी रेशियो ऑफ देयर साइड भी क्या रहती है, इक्वल। मीन्स ए बी अपॉन ए, सी बी अपॉन सी बी डैश। ठीक है, सी बी अपॉन सी बी डैश। इस अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए दो इक्वेशंस को क्रिएट करने के लिए। सो दूसरी इक्वेशन के लिए हमें अगेन दो सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं, और वो दो सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से हैं, ए बी पी। ठीक
ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्राइंगल। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स भी जो हैं, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये भी क्या है, आर सिमिलर। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर हैं, देखो अगेन जैसे इसमें सी पॉइंट कॉमन था, सी एंगल कॉमन, बी एंगल कॉमन है, ठीक है। और अगेन जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहा है, एंगल परपेंडिकुलर है। अगेन इसमें अगर दो एंगल्स आपके इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो ये भी एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर प्रूव होगी। और अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इनकी रेशियो ऑफ देयर साइड्स भी क्या होगी, सिमिलर। तो अब हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश। इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनकी लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल आउट हो जाएगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें ए बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब हमें बच्चे पता है कि हमें सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने होते हैं। सी बी की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, सी बी कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, इसको पोल से मेजर करना पड़ेगा, इसको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम सी बी को अब क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी। क्लियर, सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी। ये देखो सी बी इज इक्वल्स टू पी सी माइनस पी बी, वही मैंने लिखा पी सी माइनस पी बी। आगे है सी बी डैश, सी बी डैश को क्या लिखेंगे बच्चे हम, सी बी डैश, ठीक है, ये पूरी लाइन। तो हम इसको भी पोल से ही मेजर करना है क्योंकि इसकी हमारी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास सी बी डैश की। तो जब पोल से मेजर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा पी सी प्लस पी बी डैश, ठीक है। प्लस करेंगे ना, पूरी लेंथ लेनी है तो पी सी को और पी बी डैश को ऐड कर देंगे। सो ये आएगा पी सी प्लस पी बी डैश, ठीक है। तो यही वैल्यूज जो है मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा पी सी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अभी ये वाले तो ऑलरेडी पोल से ही हैं, ठीक है ना, पी बी अब और पी बी डैश, तो ये ऑलरेडी पोल से ही मेजर्ड है। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशंस में, हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है पी बी की वैल्यू, पी बी डैश की वैल्यू एंड पी सी की वैल्यू। अब देखिए पी बी, पी एंड बी, पी बी क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था ना हमारा, तो उसका मिरर से डिस्टेंस, जिसको हम कैसे लिखते हैं, यू से, तो ये है हमारे पास यू। अब देखो जो हमारी डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट रे की वो इधर है और हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पी से, यानी कि ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे। तो अब हमारा यू क्या होगा इस केस में, नेगेटिव, बिकॉज वी आर मेजरिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये पी बी हमारा आ गया माइनस यू। आगे देखिए पी बी डैश, पी बी डैश क्या होती है, ये ए बी डैश इमेज का है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पी बी डैश, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, और ये क्या होता है वी, ठीक है। अब देखिए ये तो सेम डायरेक्शन में ही है ना, इसी डायरेक्शन में लाइट रे ट्रैवल कर रही है और इसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द पोल। तो ये इस टाइम पे ये v क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास v आ गया पॉजिटिव। आगे देखिए पी सी, ठीक है, पी सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब अगेन ये हम पोल से मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। सो आर क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव। अब यही सारी जो वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पुट कर दूँगी, माइनस आर, ठीक है, माइनस पी बी क्या है, माइनस यू, अपॉन पी सी क्या है, माइनस आर, प्लस पी बी डैश क्या है, वी, पॉजिटिव वी, इज इक्वल्स टू व्हाट इज पी बी, माइनस यू, एंड व्हाट इज पी बी डैश, पॉजिटिव वी। अब देखो माइनस आर प्लस यू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और माइनस आर प्लस वी इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन वी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर प्लस यू
अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन वी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस आर वी प्लस यू वी इज इक्वल्स टू माइनस हो गया प्लस यू आर माइनस यू वी। अब यू वी एक साइड पे हो जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे, ये इधर नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर नेगेटिव था उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा आर वी। यू वी ये हो गया हमारे पास 2 यू वी, और यहाँ हम आर कॉमन निकाल लेंगे, ये आएगा यू प्लस वी। क्लियर। अब देखिए आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और u प्लस वी अपॉन यू वी। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड करवाएंगे इसके साथ, यानी कि u अपॉन यू वी प्लस वी अपॉन यू वी। ये कैंसिल आउट, v के साथ v कैंसिल आउट। 2 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। और हमें पता है फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस, और 1 बाय एफ क्या होगा 2 अपॉन आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। तो यही था हमारा फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यही हमने ड्राइव करना था। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल इमेज। सो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर।